आज मैंने बेबो को दिया है कि आज बेबो पूरे घर का सारा काम मतलब क्लीनिंग का काम यही करेगी और झाड़ू पोछा साफ सफाई। हाँ बेबो इधर तो देख ले। और खुशी खुशी करती है वो। ये रहा पूरा घर गंदा पड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया, मैं अपने काम में लगी हूँ और बेबो कर रही है सफाई। जब पूरा कर लेगी ना, हेलो तो कर दे बेबो, हेलो। ये देखिए सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, बाहर का भी दिखा देती हूँ सब कुछ गंदा ऐसे पड़ा हुआ है और मैं कपड़े धो रही हूँ। बस मेरे कपड़े धुल ही गए हैं। ये रहा कुछ सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है आज। तो बस मैंने मशीन लगा ली थी और मैं बनाऊंगी खाना। और मैंने बेबो से बोला है अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और मैंने डाल दिए हैं और मशीन में है। और आज बेबो को दिया है मैंने घर का काम सफाई का। और ये रही जो खुशी खुशी कर रही है। और ये देखिए कैसे खुशी खुशी कर रही है, गाने सुनते हुए कर रही है दिखाना ये रहा, गाने सुन रही है और कर रही है। और बिल्कुल मेरी तरह सफाई चाहिए, उंगली ऐसे फेर कर देखूंगी हर जगह, अगर धूल आई ना इतनी सी और इतनी सी भी धूल आई तो आप सबको भी दिखाऊंगी इसकी सफाई। सफाई वाकई में अच्छी करती है, मेरी तरह ही करती है, मगर कुकिंग का ज़्यादा शौक है इसमें। कुकिंग बहुत अच्छी करती है बेबो। किसी चीज़ में अगर पैर पर चढ़ गई नाजुक से पैर पर इसके, चल अच्छे से काम करो और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है? ठीक है चलो मैं खाना बना लेती हूँ, कुछ कहना है? तो यहाँ पर मेरे मशीन के कपड़े जो धुल चुके थे ना, उनको मैंने निकाला और एक राउंड और उसमें बाकी था। आज मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, पहले तो किचन क्लीन कर लिया था पूरा, उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि पानी नहीं आता। सुबह के टाइम मैंने जैसे पानी देखा तो आ रहा था, तो मैंने कहा भैया वो झाड़ू पोछा कर लो और वो कर लेती है। अब क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैंने सोचा था थोड़ा थोड़ा कराऊंगी और थोड़ा बच्चों को आदत भी होनी चाहिए घर का काम करने की, क्योंकि कभी भी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर पर मैं ना हूँ तो बच्चा थोड़ा घर संभाल लेता है। और मेरी तो एकदम अचानक से जब तबीयत खराब होती है तो ज़्यादा ही पड़ जाती हूँ। तो मैं बेबो से थोड़ा थोड़ा कराती ही रहती हूँ कि उसे भी आदत रहे करने की। और स्कूल की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, वैसे जब स्कूल जाती है तो मैं कुछ नहीं कराती हूँ उससे, और अभी भी अगर उसका मूड होता है तो कराती हूँ, वरना ज़बरदस्ती कुछ नहीं है कि हाँ उसे करना ही है या नहीं करना। तो जब वो हाँ खुशी से बोल देती है तो करा लेती हूँ मैं। और बेबो की सफाई हो गई, अब स्टार्ट हो इसकी झाड़ू। और कचरा कितना लाइए निकाल के, गुड 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 गुड, ठीक है ऐसे लगे रहो। अभी पोछा भी बाकी है, ज़रा इधर तो देख ले, पोछा भी बेबो, ठीक है। तो बेबो का पोछा स्टार्ट हो चुका है और मुझे यहाँ बिठा रखा है बेड पर। पोछे में नहीं जाना, कूड़े में नहीं जाना पैर बन गया है तो मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पर बिठा रखा है। मैं अपने किचन में भी नहीं गई हूँ अभी तक, क्योंकि वहाँ किचन की भी सफाई कर रही थी वो, बर्तन वर्तन तो मैंने सब धो दिए थे। तो चलो हम भी ऐसी थे, जब झाड़ू या पोछा लगाते थे कोई नहीं जा सकता था, और अभी भी ऐसी है कि कोई नहीं जा सकता, कोई पेन नहीं बना सकता। बेबो थक गई नहीं बाद में कहेगी थक गया। चलो कोई नहीं, हम आराम कर रहे हैं इतने। एंजल 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 से भी इतना चिढ़ती है कि एंजल भी पैर बना देगा, छोटे छोटे पैर इतने प्यारे लगते हैं ना एंजल से, मिके पोछे पे बना देते हैं तो उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। और लेटे लेटे मुझे और नींद आने लगी है, जाने नहीं दे रही यहाँ से। अब थोड़ा सा बचा है, फिर दिखाती हूँ उसने कैसा किया है, और आपको दिखाकर मैं जाती हूँ किचन में अपना, देखती हूँ क्या बनाना है। तो एंजल ने जैसे मुझे देखा कि इतनी आराम से लेटी हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लेटी हूँ और वो मुझसे प्यार कराने ना आए, तो वो फ़ौरन आ गया और उसने फुल मुझसे मसाज ली, फुल बॉडी मसाज मैंने उसकी की अच्छे से। तो बेबो ने पूरे घर की सफाई कर दी है और आप इस सोफ़े को ना थोड़ा इग्नोर करना,
क्योंकि यहाँ पर अभी कपड़े हैं जो बाहर नहीं डले हैं, बाहर जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पर डाल दी है। और यहाँ पर फैन चला दूँगी। और ये देखिए फर्श कितना चमक रहा है, बिल्कुल जिस तरह से मैं करती हूँ ना सफाई, बिल्कुल उसी तरह से की है। ये बेबो का कमरा है, पर रख देती हूँ जो हम रात को ओढ़ते हैं, तो इसलिए मेरा कमरा थोड़ा क्लीन दिखता है। और ये देखिए कितना शाइन कर रहा है फर्श भी। और बेबो का टेस्ट जो कि मैंने पहले ही बोला था लेना है, उंगली फेर कर देखती हूँ, धूल ये बिल्कुल नहीं है। बेबो तो जीत गई, तुझे मिलते हैं 100 में से 101 नंबर, ठीक है। वाओ। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए हैं और मैं खाना बनाने जा रही थी, तो उनकी फरमाइश है बिरयानी खाने की। और अभी घर में गोश्त वोश्त कुछ नहीं है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो हस्बैंड क्या कह रहे हो बताओगे? तो इनका मैंने बाहर से खाने का, और मैं बनाने जा रही थी मटर पनीर। मैंने कहा इतने नमाज़ पढ़ के आएंगे बन जाएगा, मगर इन्हें बिरयानी खानी है। रवि क्या खा रहे हो? काजू नहीं, बादाम खा रहे हैं। तो अब आएगी हमारी बिरयानी। अब बेबो ने भी पूरा कर दिया है सारे घर का काम। अब बेबो भी फ्रेश होएगी और अब हम दोपहर में बिरयानी खाएंगे। शाम को बनाऊंगी मटर पनीर। और कुछ कहना चाहोगी? अल्लाह ने ज़बान दी है, बोलने के लिए दी है। हाय हाय, इतनी भोली भाली, ऐसा लगता है कि जैसे ज़बान ही नहीं है। और जब मेरा दिमाग चाटती है ना तो इतना चाटती है, मैं बोलती हूँ बहन चुप हो जाए, बहन चुप हो जाए, बहन चुप हो जा। बोलती हूँ ना, सच में बता, बोलती हूँ ना। हम पापा को वापस परेशान करती है ना, मैं बोलती हूँ। पता नहीं क्या बात है, वीडियो में सिर्फ परेशान नहीं करती, सिर्फ खर्चा बताती है। ये दिला दो, वो दिला दो, बस डिमांड पूरी होती है। कोई ना, अपने माँ बाप के घर में कर लेगी जो भी करना है ना बाबा। फिर तो कराएगी, है ना। तो चलिए बस अब अपना खाना खाएंगे। खत्म हो गए, इतने ही खाते हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा कर। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं और सब स्टार्ट भी हो गए हैं। और बस बहुत टेस्टी लगती है बिरयानी और हमें तो वैसे ही बहुत पसंद है। तो चलिए खाती हूँ अपनी। शाम को मटर पनीर बनाऊंगी और प्रेस भी करनी जब कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए, अभी हस्बैंड गए नमाज पढ़ने के लिए, इतने हम माँ बेटी अपना दुख सुख एक दूसरे से बांट लेते हैं बेबो। तो चलिए फिर, और तो कुछ है नहीं आज व्लॉग में। और आपको बस ये छोटा सा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।